स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 4 अगस्त 2020 है। जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो जो हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स हर रोज़ अपडेट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, मैं आपको 3 अगस्त को ये आपको दिया था प्रैक्टिस टेस्ट, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए मैं बोला था, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या हमारे टेलीग्राम पर। तो हमारे मैसेज नहीं आया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपको ही बेनिफिट होगी, क्योंकि आपका प्रैक्टिस टेस्ट आपका रिवीजन सही होता जाएगा ना, तो आपका जो भी है सिलेबस वो ख़त्म होता जाएगा। तो चलते हैं हम प्रैक्टिस टेस्ट की ओर। देखिए आंसर शीट है। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं वो कौन नियुक्त हुए थे? तो देखिए, मैं 4 ऑप्शन दिए थे। पहला आपका सतीश चंद्र शाह, दूसरा आपका ईना धावी, तीसरा आपका अतर आमिर खान, चौथा आपका सुरभि गौतम। तो हमारा जो आंसर जो था वो पहला, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी ने जो नरेंद्र मोदी जी के वो जी सचिव हुए हैं, वो प्राइवेट सेक्रेटरी हुए हैं, वो कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी हैं। चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया है? देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे हम। पहला आपका क्या? वित्त मंत्रालय, दूसरा आपका शिक्षा मंत्रालय, तीसरा आपका संसाधन मंत्रालय, चौथा आपका विकास मंत्रालय। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है वो दूसरा है, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदल कर रख दिया गया है। और तीसरा आपका क्वेश्चन क्या था? सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे। पहला आपका ऑप्शन क्या था? जयपुर, दूसरा आपका गुवाहाटी, तीसरा आपका अहमदाबाद और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो आंसर है उसमें से दूसरा है गुवाहाटी। तो देखिए, गुवाहाटी जो है वो रोबोट का इस्तेमाल करने लगा है अपने शहर में सफाई करने के लिए। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो देखिए, पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा आपका केरल, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका पंजाब। तो इसमें हमारा जो आंसर है पहला ही है, उत्तराखंड राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। चलते हैं, आपका 5वां क्वेश्चन क्या है? किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे हम। पहला आपका अमेरिका, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका भारत, चौथा आपका ब्राज़ील। तो हमारा जो आंसर था भारत। भारत देश के जो लोग हैं वो सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई जो है नागरिकता प्रदान की है। तो देखिए, हमारा जो 3 अगस्त का है वो प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर शीट खत्म होता है। चलते हैं, आज हम जो 4 अगस्त है 2020 है उसका करंट अफेयर्स देखते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला आपका आशीष भाटिया, दूसरा आपका सुनील शर्मा, तीसरा आपका अतुल तिवारी, चौथा आपका रजनीश बंसल। तो हमारा जो आंसर है पहला आशीष भाटिया, जो गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, चलते हैं, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। आशीष भाटिया जो हैं 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चलते हैं गुजरात राज्य की ओर एक बार नज़र डालते हैं। जो गुजरात राज्य है उसकी राजधानी जो है श्रीनगर है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और वहाँ के जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विक्रम नाथ जी हैं। और गुजरात जो है वो वन पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू की है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड, चौथा आपका केरल।
तो देखिए इसमें से हमारा जो आंसर है पहला ही है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है वो एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। चलते हैं थोड़े डिटेल्स देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ साथ ही 2 मास्क भी फ्री दिए जाएंगे। देखिए ये आपकी जो मध्य प्रदेश सरकार है वो ये नियम बनाई है। चलते हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर, थोड़ा वो राज्य की ओर देखते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो जानते होंगे आप, भोपाल है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके जो लिया जाए, मैं लिखा नहीं, गवर्नर जो हैं वो लालजी टंडन थे, उनका निधन हो चुका है। तो वर्तमान पर वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय कुमार मित्तल जी हैं मध्य प्रदेश के। और लोकसभा जो सीट है वो 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। और विधानसभा जो सीट 2 है वो 230 है। और जो मध्य प्रदेश है वो 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा आपका राजस्थान और आपका 5वां गुजरात से घिरा हुआ है। चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका सिक्किम, दूसरा आपका गोवा, तीसरा आपका केरल, चौथा आपका उत्तराखंड। तो देखिए जो हमारा आंसर है चौथा है उत्तराखंड राज्य का जो मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं वो कौन है? ओम प्रकाश जी हैं। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। उत्तराखंड जो राज्य है इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई है और इसके वो राजधानी वो देहरादून है, या आप कह सकते हैं गैरसैंण भी। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर या राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं उत्तराखंड की। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं उत्तराखंड के वो रमेश रंगनाथन जी हैं। और आपको जो उत्तराखंड है वो 3 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हरियाणा, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड 2 पड़ोसी देशों से भी घिरा हुआ है। पहला आपका तिब्बत जो चीन में आता है, और दूसरा आपका नेपाल से घिरा हुआ है। और उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें 3 सीटें हैं, और विधानसभा सीटें 71 हैं। चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका 10 अगस्त, दूसरा आपका 1 अगस्त, और तीसरा आपका 4 अगस्त, और चौथा आपका 7 अगस्त। तो देखिए हमारा जो आंसर है पहला है दूसरा है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीत से मुक्त करना और जागरूक करना इसका काम है। चलते हैं देखते हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। तो देखिए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्या है? किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी परियोजना हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका मिजोरम, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा आपका मणिपुर, और चौथा आपका सिक्किम। तो हमारा आंसर पहला है मिजोरम जो राज्य है वहाँ ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना। चलते हैं मिजोरम जो राज्य है उसकी ओर थोड़ा नज़र डालते हैं। जो मिजोरम राज्य है उसकी राजधानी जो है आइजोल है, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा जी हैं, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट बोले तो NF पार्टी से हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं या राज्यपाल जो हैं PS श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय लंबा जी हैं।
और जो आपका मिजोरम है वो 3 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका मणिपुर, दूसरा आपका असम, तीसरा आपका त्रिपुरा। और 2 पड़ोसी देशों से भी घिरा हुआ है आपका मिजोरम। पहला आपका म्यांमार, दूसरा आपका बांग्लादेश। और आपका जो मिजोरम है वो वहाँ की जो लोकसभा सीटें 1 सीट है लोकसभा की, और राज्यसभा की 2 सीटें एक ही है, और विधानसभा की सीट 40 है। तो चलते हैं, आपका 6वां क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा आपका जनजाति कार्य मंत्रालय, चौथा आपका नीति आयोग। तो देखिए हमारा जो आंसर है तीसरा, जनजाति कार्य जो मंत्रालय है उसको मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए जनजाति कार्य जो मंत्रालय है वो डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन 7वां है। तो किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बिहाड़ों को कृषि योग्य भूमि बदलने की योजना बना रही है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका विश्व बैंक, दूसरा आपका एडीबी, तीसरा आपका संयुक्त राष्ट्र, चौथा आपका BRICS या ब्रिक्स बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन, तो हमारा जो आंसर है पहला है विश्व बैंक के संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बिहाड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं विश्व बैंक की थोड़ा और। इस परियोजना का जो उद्देश्य है भूमि को उपजाऊ बनाना और पर्यावरण में सुधार करना है, इसका उद्देश्य। चलते हैं, इस परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जिससे क्षेत्र के विकास में बढ़ावा मिल सकेगा। तो देखिए विश्व बैंक की ओर एक बार नज़र डालते हैं। विश्व बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। इसके जो MD एंड CEO हैं वो असुल्ला कांत जी हैं, और इसके जो अध्यक्ष है वो डेविड मालपास जी हैं। आपका 8वां क्वेश्चन, KVIC जिसको बोलते हैं KYC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीदी करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितनी भी पोस्ट पुलिस की निकलती हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए KYC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका BSF, दूसरा आपका CISF, तीसरा आपका ITBP और चौथा आपका RPF। तो देखिए इसमें हमारा जो आंसर है वो तीसरा ITBP पुलिस जो है KVIC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खाद्य उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बन चुका है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस खादी और ग्रामीणों उद्योग आयोग KYC से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बन गई है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं ITBP पुलिस की ओर। देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन की आपका रिलायंस पावर ऑफ JERA या जीरा ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका बांग्लादेश, दूसरा आपका नेपाल, तीसरा आपका श्रीलंका, चौथा आपका अफगानिस्तान। तो जो हमारा आंसर है देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है रिलायंस पावर ऑफ जीरा ने बांग्लादेश जो है 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स क्या है, इस परियोजना में लगभग 642 मिलियन डॉलर, जिसको आप कह सकते हैं 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान किया जाएगा, जिसका
जिसका मतलब वो काम करेगा, वो कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IRL जिसको कहते हैं शॉर्टकट, जिसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके जो संस्थापक हैं वो धीरू भाई अंबानी जी हैं और इसके जो चेयरमैन एंड MD है वो मुकेश अंबानी जी हैं। देखिए इस जो परियोजना का समझौता किया गया है, तो देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ओर एक बार नज़र डालते हैं क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए बांग्लादेश जो है, इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, इसके जो करेंसी है वो टका है और इसके जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी हैं और राष्ट्रपति जो अब्दुल हामिद जी हैं। और गंगा नदी जो भारत में है वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन या टॉपिक कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं। किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है। पहला आपका एशियाई विकास बैंक, दूसरा आपका विश्व बैंक, तीसरा आपका स्विस बैंक, चौथा आपका यूनियन बैंक। तो देखिए इसमें अब जो हमारा आंसर है एशियाई विश्व बैंक है, जो कि बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई है और इसका मुख्यालय जो मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मातसुंगू या अस्का आसकवा जी हैं। तो देखिए आज का जो हमारा 4 अगस्त 2020 है उसका डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। चलते हम रिवीजन की ओर, तो रिवीजन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? किस राज्य सरकार ने 1 मास की अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या था? मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया जाता है अधिकार? तो देखिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है? तो मिजोरम में किया गया है। और देखिए 6वां को जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन है? किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो देखिए जनजाति कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और 7वां क्वेश्चन जो है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा चंबल के बिहाड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो वो विश्व बैंक के सहयोग से ये काम हो रहा है। और 8वां क्वेश्चन क्या है? KVIC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खाद्य उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना? तो देखिए ITBP पुलिस बना है। और 9वां क्वेश्चन जो था आपका, रिलायंस पावर और जीरा ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वो बांग्लादेश किया है। और 10वां क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के लिए विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो एशियाई विकास बैंक किया है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स जो 4 अगस्त है उसके साथ रिवीजन भी समाप्त होता है। तो देखिए चलते हैं हम आज प्रैक्टिस टेस्ट की ओर, जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो देखिए पहला आपके लिए क्या है? ICRA के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला आपका एन शिवरामन जी, दूसरा आपका सुरभि गौतम, तीसरा आपका दीपक सेन, चौथा आपका वरुण श्रीधर। तो देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर या हमारे यूट्यूब चैनल में किसी में भी बता सकते हैं। चलते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला गूगल, दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा आपका Xiaomi, चौथा आपका सैमसंग। तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और तीसरा क्या है? किस देश ने ग्रेट प्रोफेट
14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो देखिए 4 हैं देश, पहला आपका ब्राज़ील, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका ईरान, चौथा आपका रूस। तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चौथा को जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तो आंध्र प्रदेश। देखिए 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। इसमें जो भी कोई राज्य सरकार है तो बताइए हमारी कमेंट बॉक्स में जो 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं। देखिए आप प्रैक्टिस टेस्ट के साथ चलेंगे तो आपका जो बेसिक है करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता जाएगा और रिवीजन भी होता जाएगा। चलते हैं, आपका 5वां क्वेश्चन क्या था? भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी आपको लिए 4 को वो दिए गए हैं। तो फ्रांस पहला आपका, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका नेपाल, चौथा आपका सिंगापुर। तो जो भी हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलते हैं, आज का हमारा जो क्लासेस है वो समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर रोज़ अपडेट करते हैं और आपको डिटेल से प्रैक्टिस शीट, रिवीजन, आंसर शीट के साथ दिया जाएगा। तो और ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जुड़ जाइए। या कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बताइए, और आपको कैसा लगा तो लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।